नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म की शक्ति की। आज उसी शक्ति को हम समझने का प्रयास करेंगे जिसका जिक्र खुद ब्रह्म गीता में करते हैं, जिसे उन्होंने प्रकृति कहा है। वह प्रकृति दो रूपों में गीता में बताई गई है, जिसे परा और अपरा कहा गया है। लेकिन इससे पहले हम शुरुआत करते हैं सत्य से, पर ब्रह्म से। पर ब्रह्म एक चैतन्य शक्ति है, अर्ध नारेश्वर शक्ति है, और जो ब्रह्म है वह बिल्कुल शून्य है, समस्त ओर फैली हुई एक कालिमा है, अंधकार है, जहाँ पर प्रकाश का कोई नाम नहीं था। शुरुआत में सर्वत्र अंधकार ही था और कुछ भी नहीं था, और उस अंधेरे में एक समुद्र भी बना हुआ था, विराट समुद्र, जो हमारी पृथ्वी से भी बाहर है। जो पुराणों में हल्का सा उदाहरण आता है कि पृथ्वी को किसी राक्षस ने उस समुद्र में छुपा लिया था। तो हम उस कहानी की यहाँ पर बात नहीं करने वाले, बस ये आपको याद आ जाए इसलिए हम यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि वेदों का हम जिक्र ज़्यादा करते हैं, पुराणों का कम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्म की शक्ति को जानने की। तो परमात्मा ने ब्रह्म और पार ब्रह्म को मिलाया, जिनके संघर्ष से एक शक्ति उत्पन्न हुई, एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। पहली बार प्रकाश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे विज्ञान कहता है बिग बैंग, कि कोई चीज़ें, अज्ञात चीज़ें मिली थी जिससे प्रकाश अस्तित्व में आया, वरना उससे पहले समस्त ब्रह्मांड में अंधकार फैला हुआ था, अंधेरा फैला हुआ था, सर्वत्र कालिमा फैली हुई थी। तो आज हम उसी कालिमा के बीच, उसी अंधकार के बीच उत्पन्न हुए प्रकाश की बात करने वाले हैं, ब्रह्म की शक्ति की बात करने वाले हैं। ऋग्वेद के देवी सूक्त में कहा गया है कि मैं समुद्र से उत्पन्न हूँ, मेरा स्थान समुद्र में है, मेरा उत्पत्ति स्थान समुद्र है। साधारण समुद्र नहीं, जो सृष्टि रचना से भी पहले का जो समुद्र था वह इस शक्ति का उत्पत्ति स्थान है, ब्रह्म की शक्ति का उत्पत्ति स्थान है। ब्रह्म से भी पहले यह समुद्र मौजूद था, और उस समुद्र में यह जलीय जीव पहले से मौजूद था। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है कि वह शेषनाग ही था, लेकिन इसे हम सामान्य आधारों पर समझे तो हमारे भौतिक शरीर की सबसे शक्तिशाली जो ऊर्जा है वह है कुंडलिनी शक्ति, और उसी कुंडलिनी शक्ति का संबंध एक सांप से जोड़ा गया है, और उसी सांप को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। और वह जलीय जीव जिसका उत्पत्ति स्थान समुद्र में है, जिसने भगवान विष्णु को, नारायण को आधार प्रदान किया ताकि वह समुद्र में डूबकर समाप्त ना हो जाए, क्योंकि सृष्टि का विस्तार करना है। तो जो समुद्र में प्रथम अंडा उत्पन्न किया ब्रह्म ने, वह टूटने से पहले एक समुद्री जीव ने उसको आधार दिया। आधार देने के बाद वह अंडा बड़ा होकर टूट गया, और उसके भीतर से नारायण का जन्म हुआ। वही नारायण जब बड़े हो गए तो उनकी नाभि से एक ब्रह्म कमल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा का निर्माण हुआ। यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो जो ब्रह्म हैं उन्होंने एक अपने ही समान रुद्र को उत्पन्न किया, जो कि शून्य है, उसी से एक शून्य का निर्माण हुआ, वही रुद्र कहलाए। फिर एक अंडे का निर्माण किया,
जिसको जल में छोड़ दिया गया और उसे आधार दिया एक समुद्री जीव ने, जो शेषनाग कहलाया। समस्त सृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी जो शेष बच जाए वही शेषनाग हैं। और उसी शेषनाग ने उस नारायण स्वरूप अंडे को आधार दिया। वह बड़े होने पर उनके नाभि से ब्रह्मा का निर्माण हुआ, यानी कि यहाँ पर त्रिदेव उत्पन्न हो गए हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा को इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि निर्माण, और सामान्य भाषा में देखा जाए तो पहले कोई भी चीज़ का निर्माण करने से पहले उसकी कमियों को और खूबियों को जाना जाता है। पहले उसका एंटीडोट बनाया जाता है ताकि कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे नष्ट कर दिया जाए। तो सर्वप्रथम रुद्र का निर्माण किया गया, फिर पालनकर्ता का निर्माण किया गया। जब तक ब्रह्मा का निर्माण नहीं होगा तब तक सृष्टि का निर्माण आगे नहीं बढ़ेगा, ये तब तक ऐसे ही रहेंगे। फिर कुछ वर्षों के बाद ब्रह्मा का निर्माण हुआ। जब तीनों ने अपना जन्म से संबंधित प्रश्न किया उस समुद्री जीव से, तो फिर उस समुद्री जीव ने उन्हें अपना अपना कार्य बताया। जन्म होने का उद्देश्य स्पष्ट किया कि जो प्रथम निर्मित रुद्र हैं उनका कार्य श्रृंगार का है, और जो नारायण हैं उनका कार्य पालन का है, और जो ब्रह्मा हैं उनका कार्य सृष्टि का है, यानी कि सृष्टि, स्थिति और प्रलय। लेकिन अगला सवाल ये आता है कि हम किसकी सृष्टि करें, किसका पालन करें, किसका विनाश करें। तो उसी समुद्री जीव ने जवाब दिया कि ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करेंगे, उसी का नारायण को पालन पोषण करना है, देखभाल करनी है, रक्षा करनी है। और वही सृष्टि जब बहुत बढ़ जाए तो उसी सृष्टि में से कुछ तत्वों को हटा दिया जाए, यानी कुछ सृष्टि में से कुछ सृष्टि का अंश मिटा दिया जाए समय समय पर, वह कार्य रुद्र का होगा। लेकिन फिर सवाल आता है कि यह हम सब कैसे करेंगे? हमारे पास तो कोई योग्यता ही नहीं है। योग्यता यानी शक्ति तो हमारे पास है ही नहीं। ऐसे में हम कैसे करेंगे? हम तो सिर्फ तत्व हैं, एक सतो तत्व हैं, एक रजो तत्व हैं और एक तमो तत्व हैं, जिन्हें वेदों में ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ, विष्णु को नारायण और शिव को रुद्र कहा गया है, और शक्ति को एक समुद्री जीव के समान बताया गया है। वहाँ पर शक्ति भी उसको नहीं कहा गया है, लेकिन जो सूक्त है उसका नाम दिया गया है देवी सूक्त, यानी कि उस समुद्री जीव को हम देवी मान सकते हैं। और उन्हीं तीनों तत्वों को जो त्रिगुणा शक्ति हैं, प्रकृति हैं, उनके भीतर से तीन तत्वों की और भी शक्तियाँ प्रदर्शित की गई, जिनको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के समान ही बनाया गया। तीनों को ही एक एक शक्ति प्रदान की गई। शक्ति का सामान्य अर्थ हम यहाँ पर योग्यता से और क्षमता से लेंगे, यानी कि जो प्रथम उत्पन्न रुद्र हैं उनको रुद्राणी शक्ति दी गई, और जो द्वितीय उत्पन्न नारायण हैं उनको नारायणी शक्ति दी गई, और जो अंतिम उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा उनको ब्रह्माणी शक्ति दी गई। यहाँ पर हम सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा या महाकाली नहीं बोलेंगे। उन्हीं के समान उनको शक्तियाँ दी गई, उन्हीं के आधार पर उनका नाम रखा गया। रुद्र की शक्ति को रुद्राणी, नारायण की शक्ति को नारायणी और ब्रह्मा की शक्ति को ब्रह्माणी कहा गया। यह शक्तियाँ इनके अनुसार काम करेगी। जो भी आपको करना है कार्य, इनको आपको बोलना है, लेकिन ये शक्तियाँ अपने आप काम नहीं करेगी। ये शून्य के समान रहेगी। जब तक आप अपने गुणों से इनको निर्देश नहीं देंगे तब तक ये शक्तियाँ कार्य नहीं करेगी, ऐसा इनको निर्देश मिला। एक प्रकार से देखा जाए तो जो ब्रह्माणी, नारायणी और रुद्राणी
देवी शक्तियाँ उत्पन्न की गई। इनको ऑपरेट ब्रह्मा, नारायण और रुद्र को करना है। ये इनके ऑपरेटर होंगे, अधिकारदाता होंगे या व्यवस्थापक होंगे। इन्हीं के आधार पर सृष्टि का निर्माण होगा, सृष्टि का पालन पोषण होगा और सृष्टि का अंत होगा, इन्हीं 3 शक्तियों के आधार पर। लेकिन यही शक्तियाँ अपने आप कार्य नहीं करेगी, इन शक्तियों को निर्देश मिलना आवश्यक है। तो इनको अपने अपने कार्य बता दिए गए। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम चंद्र को उत्पन्न किया, फिर सूर्य को उत्पन्न किया, फिर अन्य चीज़ों को, अन्य ग्रहों को स्थापित किया गया। लेकिन इन्हीं शक्तियों से स्थापित तो कर दी गई चीज़ें, लेकिन वह स्थिर नहीं हो पा रही थी। मुख्य रूप से देखा जाए तो पृथ्वी, क्योंकि जहाँ जहाँ स्थूल जीवन है वहाँ वहाँ तो हलचल होगी ही सही, क्योंकि जहाँ पर चीज़ें स्थिर हैं, परिवर्तनशील नहीं हैं, वह चीज़ें तो स्थिर हो गई। ब्रह्मांड में कोई हलचल नहीं थी, इसलिए वो भी स्थिर हो गया। सूर्य चंद्रमा भी स्थिर हो गए, क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म जीवन है, सूक्ष्म शरीरों के जीवन है जिनमें कोई वजन होता नहीं है। लेकिन जो एक ऐसा ग्रह जहाँ पर स्थूल जीवन बनाया गया, निर्मित किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, वह मनुष्य जीवन था। वहाँ पर अनेक जीव जंतु, प्राणी निर्मित किए गए, उत्पन्न किए गए, जिनके भीतर जीवन था, प्राण था, आत्मा थी। तो वह चलायमान थे, परिवर्तनशील थे, उनका वजन भी बढ़ रहा था, वो चलते भी थे। इस वजह से पृथ्वी एक प्रकार से संतुलित नहीं रह पाई। उसी संतुलन को बनाए रखने के लिए फिर उस समुद्री जीव से या उस समुद्री देवी से ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि सब जगह तो जीवन को हम चलाने में सक्षम हैं, क्योंकि वो सब स्थिर हैं। लेकिन जो पृथ्वी लोक हैं, मृत्यु लोक हैं, वहाँ पर जीवन स्थूल रूप में है। इस वजह से वह स्थिर नहीं हो पा रही हैं, लगातार इधर उधर वह हिल रही हैं, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस पृथ्वी को स्थिर करें या कोई अन्य उपाय बताएं। तो उस पृथ्वी को स्थिर करने के लिए उसी समुद्री जीव ने, उसी देवी शक्ति ने अपने फन पर, अपने सिर पर स्थिर किया। पुराणों के अनुसार समझे तो शेष नाग के सिर पर उस पृथ्वी को आधार दिया गया, स्थिर किया गया, ताकि वह हिले डुले नहीं। यही एक ऐसा भौतिक निर्माण था जहाँ पर हलचल हो रही थी और त्रिदेवों से वह चीज स्थिर नहीं हो पाई थी। तो जो प्रथम समुद्र में निर्मित जीव था, उसी ने उस पृथ्वी को आधार दिया। उसके बाद से जीवन प्रारंभ हो गया। समस्त सूक्ष्म जगत में ब्रह्मा ने सृष्टि की और नारायण ने उनका पालन पोषण किया, रक्षा की, और रुद्र ने उनका समापन किया। और स्थूल जगत में जो मृत्यु लोक हैं, पृथ्वी लोक हैं, वहाँ पर सूक्ष्म चीज़ों से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो स्थूल चीज़ें हैं उनसे परिवर्तन हुआ, क्योंकि वह एक भौतिक शरीर ब्रह्मा ने पृथ्वी में निर्मित किया था। हालांकि इसी ब्रह्मांड में ये पृथ्वी नहीं है, ब्रह्मांड के बाहर भी और पृथ्वियाँ हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड की यही एक पृथ्वी है जहाँ पर मनुष्य जीवन है या प्राणी स्थूल रूप में चलते फिरते हैं, घूमते हैं, जिसको शेषनाग पर स्थिर किया गया है। शेषनाग कोई भौतिक रूप से प्रकट शक्ति नहीं है, यह एक शक्ति है समझाने के आधार पर कि जो चीज़ हिलती डुलती है उसे स्थिर करने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और वही शक्ति वह प्रकृति शक्ति है, पराशक्ति है, जिसने इस पृथ्वी को स्थिर किया है। ऋग्वेद में कहा है कि यह समस्त ग्रह नक्षत्र को मैं ही धारण करती हूँ। यहाँ पर निर्माण का शब्द नहीं आया है, धारण करने का आया है। धारण मतलब उसको स्थिर करती हूँ, उसे रोकती हूँ, ऐसा वहाँ पर आया है। तो यहाँ पर जीवन भी
उत्पन्न हो गया है, जीवन का पालन पोषण भी शुरू हो गया है और जीवन का अंत भी हो रहा है। एक सर्कल का निर्माण कर दिया गया है जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। जहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं, हमने सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। वेदों के अनुसार प्रकृति त्रिगुणात्मक शक्ति है, सत रज तम है, जिनको बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश नाम दिया गया। और वेदों में हिरण्यगर्भ, नारायण और रुद्र नाम दिया गया। और समुद्रीय जीव या देवी शक्ति नाम दिया गया। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि एक स्त्री है जिसके समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश एक बच्चे के समान हैं, जिससे प्रदर्शित होता है कि ये इनकी माता हो। और यह एक उदाहरण भी आता है, हालांकि हम उदाहरणों से ज्ञान ही निकालते हैं, उनको सत्य मानते नहीं हैं, लेकिन ज्ञान भी सत्य ही होता है। तो जिसका आशय है कि त्रिदेवों की जो पत्नियां हैं उनके आधार पर त्रिदेवों में चर्चा हुई कि हमारी जो पत्नी है वह सती है, यानी कि अपने ही पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और इसी पर बहस हुई तो फिर चर्चा में आई एक मूल देवी जो समुद्री जीव था, उसकी बात आई कि एक शक्ति जो शुरुआत में हमसे भी पहले थी वही सत्य है और सत्य की शक्ति सती है। हालांकि उसका नाम भी सती ही दिया गया है, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पुत्रों के समान बना दिया था। हालांकि उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक समझाने का एक तरीका है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म निर्गुण बताया गया है और शक्ति को सगुण बताया गया है, त्रिगुण बताया गया है। यहाँ पर हम निर्गुण और सगुण बोल रहे हैं। निर्गुण जिसमें कोई गुण नहीं है और सगुण जिसमें गुण है। यहाँ पर आकार की बात नहीं कर रहे हैं, उसको निराकार बोलते हैं। होने में तो सभी चीज़ें निराकार ही है, पुरुष भी निराकार ही हैं, प्रकृति भी निराकार ही है, नारायण भी निराकार ही हैं, रुद्र भी निराकार ही हैं और हिरण्यगर्भ भी निराकार ही है। लेकिन उनको एक साकार रूप में इसलिए प्रदर्शित किया गया है ताकि शुरुआत से समझने में व्यक्ति को मदद मिले, वरना वेदों में तो सिर्फ हिरण्यगर्भ, नारायण और रुद्र का गुणों के आधार पर वर्णन किया गया है कि ये ऐसे देव हैं जो एक सृष्टि का अंत करते हैं, एक सृष्टि का निर्माण करते हैं और एक सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। ये नहीं कहा गया है कि उनका चेहरा ऐसा दिखता है, ऐसे हैं, तो निर्गुणी ही है एक प्रकार से। और वेदों में तो वैसे भी ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उपासना बताई तो नहीं गई है, क्योंकि वेदों में तो हमेशा सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति, इंद्र, वरुण, अग्नि इनकी पूजा की जाती थी। क्योंकि वेदों में तो कहा गया है ना कि मैं ब्रह्म हूँ और मेरी आंखें चंद्रमा और सूरज हैं, और राजाओं में मैं इंद्र के समान हूँ, देवों में, और रुद्रों में मैं शंकर के समान हूँ। तो उन्हीं के आधार पर उन्हें पूजा है, पृथ्वी को पूजा है, पेड़ पौधों को पूजा है, सूर्य और चंद्रमा को पूजा है, जल में मैं स्वाद हूँ तो जल को पूजा है, अग्नि में मैं तपिश हूँ तो अग्नि को पूजा है। इसी आधार पर वेदों में केवल प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की गई थी। बाद में फिर पुराण आए तो फिर उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं का निर्माण किया गुणों के आधार पर, और धीरे धीरे व्यक्ति सूर्य और चंद्रमा को, पृथ्वी और जल को, अग्नि को पूजना बंद कर दिया और त्रिदेवों के भी जो अवतार हैं उनको पूजना शुरू कर दिया। लेकिन जो मूल रूप से देखा जाए तो यही प्रकृति की चीज़ें हैं जो व्यक्ति के काम आती हैं, और यही वो शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति की मदद करती हैं, वरना ऐसे तो कोई शक्तियाँ सामने आती भी नहीं हैं। जब तक व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता है, शक्तियाँ कहाँ सामने आती हैं। और जो शक्तियाँ सामने आती हैं वो भी तो यही कहती हैं तो हम तो ब्रह्म का ही अंश हैं, तो वो तो ब्रह्म ही तो हुए ना। तो यही वो बात है यहाँ पर। अब हम शक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो ब्रह्म की शक्ति है वह त्रिगुणा रूपा है। शक्ति कहती है कि मैं ही समस्त जीवों को धारण करती हूँ। व्यक्तियों में जो सामर्थ्य हैं
खाने का सामर्थ्य, पीने का सामर्थ्य, चलने का सामर्थ्य, श्वास लेने का सामर्थ्य, वह मैं ही हूँ। मेरी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरे ही लिए हो रहा है, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ। ऐसा यह शक्ति के बारे में बताया गया है। विस्तार रूप में तो शक्ति के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं आता है। शक्ति को तो जब इतने बड़े ऋषि मुनि ही नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझ पाएंगे उस शक्ति को। वह कहती हैं कि रुद्रों के साथ में विचरण करती हूँ, रुद्र का जो धनुष है उसमें प्रत्यंचा चढ़ाती हूँ, यानी कि रुद्र में जो रुद्राणी शक्ति है, समाप्त करने वाली शक्ति है, वह मैं ही हूँ। और समस्त जीवों का मैं पालन पोषण करती हूँ। तो नारायण की वह शक्ति नारायणी है और समस्त सृष्टि का आधार मैं हूँ। वह ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी है। तो उनकी मूल शक्ति है ब्रह्मा की ब्रह्माणी, नारायण की नारायणी और रुद्र की रुद्राणी। इससे भी ऊपर बढ़ते हैं, ब्रह्म आते हैं। ब्रह्म को हम त्रिदेवों के पिता और प्रकृति को हम त्रिदेवों की माता यहाँ पर कह सकते हैं। तो एक प्रकार से समझा जाए तो दो ही चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं, एक तो ब्रह्म और दूसरी प्रकृति पराशक्ति। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर ब्रह्म खुद को ओमकार कहते हैं और शक्ति खुद को सामर्थ्य कहती है। मैं ओमकार का सामर्थ्य हूँ, क्योंकि वह ब्रह्म की ही शक्ति है, ब्रह्म के ही आधार पर काम करती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति ब्रह्माणी, रुद्राणी और नारायणी। और मूल देवी की बात की जाए, जो प्रकृति है, पराशक्ति है, जब त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई, जब शक्ति नहीं थी उनके पास तो चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनको शक्तियाँ दी गई, एक एक शक्ति दी गई, अर्धांगिनी दी गई। तो आगे सृष्टि का भी विस्तार हुआ, सृष्टि का पालन पोषण भी हुआ, सृष्टि का अंत भी हुआ। यहाँ पर दोनों ही अलग अलग हैं। हिरण्यगर्भ, नारायण और रुद्र तीनों अलग हैं और ब्रह्माणी, नारायणी और रुद्राणी अलग अलग हैं। लेकिन बात ब्रह्म की करते हैं तो वहाँ पर अर्धनारेश्वर हैं, एक ही शरीर है लेकिन उसका आधा भाग पुरुष है और आधा भाग स्त्री है या प्रकृति है। और जब इनसे भी ऊपर ओर जाते हैं तो फिर केवल एक ही रह जाता है, जिसको पार ब्रह्म कहा जाता है। हम शक्ति को, ब्रह्म की शक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि त्रिगुणात्मकता है, त्रिगुणों को धारण करती है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि ये समस्त भौतिक प्रकृति, अभौतिक प्रकृति जो त्रिगुणों से निर्मित हैं, वह मेरे ही अधीन है, लेकिन मैं इनके अधीन नहीं हूँ। यानी कि कहा जाए तो जो त्रिगुण हैं वह प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति ब्रह्म की बात मानती है, ब्रह्म के आदेश का पालन करती है। तो वह त्रिगुण भी ब्रह्म के ही अंडर में आ गए, ब्रह्म के ही नियंत्रण में आ गए और ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ हम मानते हैं। लेकिन वह सभी त्रिगुण प्रकृति में समाहित होते हैं, इसीलिए वो प्रकृति के अंदर आते हैं, वो ब्रह्म के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए ब्रह्म कहता है कि मैं त्रिगुणों से भिन्न हूँ और प्रकृति त्रिगुणा रूपा है। यह प्रकृति और पुरुष बन जाते हैं, जहाँ पर ब्रह्म का आदेश का पालन करने की वजह से ब्रह्म ही उत्पत्ति करता बन जाते हैं, ब्रह्म ही पालन करता बन जाते हैं और ब्रह्म ही प्रलयंकारी बन जाते हैं, रुद्र बन जाते हैं। ब्रह्म ही ब्रह्मा बन जाते हैं, ब्रह्म ही नारायण बन जाते हैं और ब्रह्म ही रुद्र बन जाते हैं। और जो शक्तियाँ हैं वह पराशक्ति प्रकृति ब्रह्माणी बन जाती है, नारायणी बन जाती है और रुद्राणी बन जाती है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष हैं, ब्रह्म और पराशक्ति है। तो ये दोनों का समावेश है। यह शक्ति का ज्ञान था, ब्रह्म की शक्ति का रहस्य था, त्रिगुणात्मक प्रकृति का रहस्य था। जब यही प्रकृति दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति, तो पहले हम अपराशक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। अपराशक्ति में आते हैं अपरा, जो परा नहीं है, जो नष्ट होने वाली है। लेकिन जो पराशक्ति है वो अलग है, परे हैं, और जो अपराशक्ति है वो त्रिगुणों के अंतर्गत आती है, जिससे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व उत्पन्न हुए हैं स्थूल रूप से भी, और जो मन बुद्धि अहंकार हैं वह सूक्ष्म रूप से उत्पन्न हुए हैं।
और सब कुछ चीज़ें इन्हीं के अंतर्गत चल रही हैं। ये 8 प्रकार की अपराशक्ति कही गई है, लेकिन जो पराशक्ति हैं वो सिर्फ एक है। इस प्रकार से कई सारे निर्माण हम उस पराशक्ति के कर सकते हैं, जिसको प्रकृति कहा गया है। और प्रकृति के 2 भेद किए गए हैं, परा और अपरा। परा एक है, मूल ब्रह्म की शक्ति है, और अपरा त्रिदेवों के नीचे की शक्तियां हैं, त्रिदेवों के साथ रहने वाली शक्तियां हैं, जिनसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार उत्पन्न हुए हैं, स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से। और जब ये पराशक्ति खुद को समेट लेती हैं तो त्रिदेव तक समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक समाप्त हो जाते हैं, जो कि मनुष्य जीवन के आधार पर बहुत बड़ा बहुत लंबा समय है। क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि जो ब्रह्मा हैं उनके जीवन का एक दिन बहुत लंबा समय है। जो ब्रह्मा का दिन है वह 1000 चतुर्युग के बराबर है, और उससे उतनी ही बड़ी एक रात है, यानी कि लगभग 2000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा का एक दिन और रात है। इसी के अनुसार फिर 7 दिन बनेंगे, 1 महीना बनेगा, 6 महीना बनेगा और 1 साल बनेगा, और 1 साल के समान ही फिर 100 वर्ष बनेंगे। इतने समय के अंतराल के बाद यह प्रकृति स्वयं को समेट लेती है और सर्वत्र फिर से अंधकार फैल जाता है। 1000 चतुर्युग में एक दिन होता है, और इतने ही लंबी रात होती हैं, और इतने ही लंबे लंबे 7 दिन और 6 महीने 1 साल होते हैं, और 1 साल के बाद 100 साल होते हैं, तब जाके ये ब्रह्मांड समाप्त होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा समय है। क्योंकि जो चतुर्युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग, 4 युग समाप्त होने के बाद एक चक्कर पूरा होता है। ऐसे ही चक्कर जब 1000 बार पूरे हो जाते हैं तो एक दिन होता है, और 1000 बार पूरे होने के बाद एक रात होती है, यानी कि 2000 बार चतुर्युग चक्कर लगा लेते हैं, तब जाके ब्रह्मा का एक दिन और रात बनता है। तो फिर 100 वर्ष तो कितने सालों बाद बनेंगे, कितने करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। फिर ये ब्रह्मांड वापस वही शून्य हो जाता है, और फिर से वही ब्रह्म और पार ब्रह्म को परमात्मा संघर्ष करवाते हैं, और अंधकार से एक शक्ति, एक प्रकाश उत्पन्न होता है, और उसी प्रकाश के बाद फिर वही वापस त्रिदेव आते हैं। फिर वेदों का निर्माण किया जाता है। वेदांत में ऐसा कहा गया है कि ये वेद भी हर बार नष्ट कर दिए जाते हैं कल्प के अंत में। वेद तो एक कल्प के अंत में ही समाप्त हो जाता है, यानी कि देखा जाए तो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, कलयुग के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, वेद वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे। फिर सतयुग से वेदों की उत्पत्ति वापस की जाएगी। सतयुग का निर्माण करने से पहले वेदों की उत्पत्ति की जाएगी। तो ये तो चतुर्युग पूरा होने के बाद, एक युग पूरा होने के बाद निर्माण किया जाता है। लेकिन हजारों चतुर्युग खत्म होने के बाद एक दिन और एक रात बनती हैं, फिर जाके ये ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड के जो अलग अलग प्रकार हैं, ब्रह्मा की जो सृष्टि है और ब्रह्म की जो सृष्टि है, उसका अंत हो जाता है और सब कुछ अंधकारमय हो जाता है, समस्त और अंधकार फैल जाता है। यही सृष्टि का अंत है, जिसको बोला जाता है महाप्रलय। ये प्रलय भी खंड प्रलय में अलग अलग प्रलय के आधार पर होते हैं, और अंत में सब कुछ समाप्त हो जाते हैं और सब कुछ अंधकारमय हो जाता है। फिर से नई सृष्टि की जाती है, फिर से प्रकृति को, प्रकाशमय शक्ति को उत्पन्न किया जाता है। आज उसी शक्ति को हमने जानने का प्रयास किया है, जो ब्रह्म की शक्ति है, प्रकृति शक्ति है, ब्रह्म के अनुसार कार्य करती है। उसी शक्ति को हमने समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली।